सोचो एक ऐसी सिटी जो 900 साल से सिर्फ जिंदा ही नहीं है बल्कि हर पत्थर के साथ ब्रिटेन की हिस्ट्री संभाले हुए, जहाँ शोर कम है पर कहानियां बहुत गहरी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अभिकार भारद्वाज ब्लॉग्स। आज मैं तुम्हें ले चल रहा हूँ एक ऐसी काम और हिस्टोरिक जगह जहाँ रोड भी नॉर्मल नहीं होती है, फॉरेस्ट के बीच से जाती है। और सच बोलूं, उस जगह तक पहुंचना भी अपने आप में एक पूरी कहानी है। सफर शुरू होता है डंडी से। सुबह का टाइम है, प्लेटफॉर्म पे हल्की ठंडी है और ट्रेन का वेट है। जैसे ही ट्रेन चलती है ना, अंदर से एक अजीब सी शांति आती है। डेली रूटीन पीछे रह जाता है और दिमाग धीरे धीरे ट्रेवल मोड में आ जाता है। कुछ ही देर में खिड़की से बाहर सी दिखने लगता है, शांत पानी और ऊपर से ब्रिज का व्यू। ऑनेस्टली यार, ये मूवमेंट ही बता देता है सफर कितना स्पेशल होने वाला है। उस व्यू से नजर ही नहीं हट रही थी। फोन साइड में रखा था और सोचा, ब्रो ये ट्रिप वर्थ इट होने वाली है। जर्नी मैंने सिंपल रखी है। यूके में अगर तुम पहले थोड़ा टिकट बुक कर लो ना, तो मीडियम डिस्टेंस पे ट्रिप यूजुअली 40 to 50 पाउंड वन साइड में हो जाता है। सीट कंफर्टेबल होती है, व्यू अच्छे मिलते हैं और सफर थकाता नहीं है, उल्टा काम कर देता है। स्टूडेंट के लिए भी ये काफी प्रैक्टिकल ऑप्शन है। जब ट्रेन रुकती है और मैं ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलता हूँ, सबसे पहले फीलिंग होती है सुकून। ना हैवी ट्रैफिक, ना फैक्ट्री का शोर, बस हल्की ठंडी हवा और एक काम सा एनवायरनमेंट। ऐसा लगता है जैसे जगह कह रही हो, आराम से, यहाँ सब धीरे चलता है। और इसका भी रीजन है, ये जगह कभी इंडस्ट्री हब बनी ही नहीं, इसलिए यहाँ पे हैवी ट्रैफिक या फैक्ट्रीज कभी डेवलप्ड ही नहीं हुई। सिटी का लेआउट वॉकिंग और नेचर के अराउंड बना हुआ है और तब समझ आता है ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है, ये सिटी है दराम। दराम का ओरिजिन 10th सेंचुरी के एंग्लो सेक्शन टाइम से जोड़ा जाता है। शुरू से ये जगह रिलीजन और डिफेंस के लिए इम्पोर्टेंट रही है। दराम इस जगह पर इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ का रिवर एक नेचुरल लूप बनाता है। पुराने टाइम में ये लूप एनिमीज के लिए क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल होता था। दराम का दिल धड़कता है उसके दराम कैथेड्रल में। इसका कंस्ट्रक्शन 1093 AD में हुआ था। ये नॉर्मन आर्किटेक्चर का वर्ल्ड क्लास एग्जाम्पल माना जाता है, इसीलिए ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अंदर जाते ही सिर्फ बिल्डिंग नहीं दिखती है, एक हैवी साइलेंस फील होता है, जैसे हिस्ट्री अभी जिंदा हो। ऊपर आर्च, स्टोन डिटेल्स और कैंडल की सॉफ्ट लाइट और यहाँ की थिक स्टोन वॉल्स बाहर का शोर ऑलमोस्ट कट कर देती है। और हाँ, एक चीज और, ये कैथेड्रल आर्किटेक्चर मेन फेमस है क्योंकि यहाँ की स्टोन रिब्स और पॉइंट आर्च का अर्लियर यूज यही दिखता है, जो लेटर गॉथिक स्टाइल का बेस बना। जैसे ही मैं कैथेड्रल से बाहर निकलता हूँ, फ्रेश हवा एकदम हिट करती है। यहाँ कोई रश नहीं, कोई नॉइस नहीं, मैं बस चल पड़ता हूँ और लगता है टाइम सच में स्लो हो गया है। और सबसे अच्छी बात ये है, यहाँ तुम्हें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, बस रिवर के साथ साथ चलते जाओ। हर टर्न पे नया व्यू, ब्रिज, रिफ्लेक्शन, ओल्ड स्ट्रीट। अब मैं निकल पड़ा हूँ रिवर साइड वॉक पे और ऑनेस्टली यहाँ से दराम का रियल वाइब स्टार्ट होता है। रिवर के साथ साथ चलना और साथ में ओल्ड स्टोन ब्रिज, प्योर सिनेमैटिक। टी वॉक के बाद भूख लगती है और मेरा कंफर्ट फूड दाल चावल। फूड के बाद में फिर मैं निकल पड़ा रिवर साइड और फॉरेस्ट पाथ के बीच वॉक करते करते। यहाँ का बेस्ट पार्ट ये है, स्ट्रीट रोड कम है और व्यू ज्यादा। कभी ट्रीज के बीच से लाइट आ रही है, कभी रिवर का काम रिफ्लेक्शन, और हवा इतनी फ्रेश है कि मूड ऑटोमेटिकली काम हो जाता है। लेकिन एक सेकंड को साइलेंस इतनी डीप थी कि वैम्पायर सिटी वाइब आ गई। फिर देखा सब नॉर्मल है, बस मैं ओवरथिंक कर रहा था। और इसी वॉक के एंड पे नेक्स्ट स्टॉप आता है बॉटनिक गार्डन, प्रॉपर काम जोन। बॉटनिक गार्डन आते ही वाइब चेंज हो जाती है। यहाँ साइलेंस स्कैरी नहीं, पीसफुल लगता है। ग्रीनरी फुल, फ्रेश एयर और हर साइड में डिफरेंट प्लांट, प्रॉपर रीसेट वाली फीलिंग। और ये पार्क नहीं है, दराम यूनिवर्सिटी का बॉटनिक गार्डन है, इसलिए यहाँ प्लांट डेकोरेशन नहीं, लर्निंग और कंजर्वेशन का पार्ट है। वॉक करते करते लगता है जैसे सिटी बोल रही है, बस थोड़ा स्लो हो जा और मूवमेंट फील कर। शाम को मैं अपने स्टे पे आ गया। सिंपल सा एयरबीएनबी, रूम के ओनर के बच्चे का था। अब वो वहाँ नहीं रहता, इसलिए रेंट पे दे दिया। ओनर फ्रेंडली था और प्रॉपर घर वाली फीलिंग आई। नेक्स्ट मॉर्निंग पनीर पराठा खाया और बस मैं निकल पड़ा। सिंपल सा स्टार्ट। और ऑनेस्टली रास्ते के ये फॉरेस्ट पार्ट में मुझे सबसे ज्यादा यूनिक लगा, क्योंकि ये सिटी के बीच में से ऐसे लगता है जैसे तुम नेचर के अंदर वॉक कर रहे हो। ठंडी हवा, क्वाइट पाथ और बिना रियलाइज किए मैं दराम यूनिवर्सिटी आ गया। और जैसे ही कैंपस वाली स्ट्रीट स्टार्ट होती है ना, वाइब चेंज हो जाती है। ये दराम यूनिवर्सिटी है यूके की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक, फाउंडेड इन 1832 में और वर्ल्ड रैंकिंग में QS 2026 के हिसाब से जॉइंट वर्ल्ड रैंकिंग 94 है। मतलब ग्लोबल रैंकिंग भी
काफी स्ट्रॉन्ग है। यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक कैफे मिला, मैंने वहाँ हॉट चॉकलेट ली, ठंडी हवा में ऑनेस्टली परफेक्टली वार्म अप। फिर आगे चलते ही ओल्ड कॉलेज, स्टोन स्ट्रीट और लाइब्रेरी देख के लगता है हिस्ट्री यहाँ सराउंडिंग में लाइव है। ऑनेस्टली यहाँ स्टूडेंट सिर्फ पढ़ते नहीं है, पूरी वाइब एक्सपीरियंस करते हैं। दराम पार्टी सिटी नहीं है, स्लो पीसफुल ट्रेवल के लिए परफेक्ट है। बजट अप्रोक्सीमेटली 180 to 200 चाहिए। ये सिटी परफेक्ट नहीं है पर रियल है, और अगर तुम स्लो होना चाहते हो तो दराम आ जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे गाइज, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।